हेलो बच्चों, let's see the question. Which of the following statements support the view that elaborate sexual reproductive process appeared much later in the organic evolution? Option A, lower group of organisms have simpler body design. Option B, asexual reproduction is common in lower groups. Option C, sexual reproduction is common in high groups of organisms. Option D, there is a high incidence of sexual reproduction in angiosperms and vertebrates. Choose the correct answer from the options given below. देखो, हमें क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव की जो प्रोसेस है वो इवोल्यूशन के टाइम लेटर क्यों आई। तो देखो, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ कि वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म हुए, तो जिससे क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हुआ। लेटर ऑन जो अर्ली जो ऑर्गेनिज्म थे, जो जिनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल ऑर्गेनाइजेशन था, उन ऑर्गेनिजम्स में, और वी कैन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड एल्गीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली देखा गया। ठीक है, ऑप्शन ए में गिवन है लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपलर बॉडी डिजाइन्स। बिल्कुल सही बात कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स थे उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या था, सिंपल था, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनिशियली पॉसिबल नहीं था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। ऑप्शन बी में गिवन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, उनके अंदर बेसिकली जो नॉर्मल या कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी में गिवन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हाई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, लाइक जो सुपीरियर एनिमल है दैट इज अ ह्यूमन। अगर हम प्लांट की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स क्या है, वेल डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं, तो इनके अंदर जो नॉर्मली टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फर्दर गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एंड फर्टिलाइजेशन इज द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हाई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हमें बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ऑप्शन डी में गिवन है देयर इज हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स एंड वर्टिब्रेट्स। बिल्कुल सही बात है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो प्लांट कैटेगरीज में हायर लेवल पर आते हैं, और अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स जैसे कि पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविज, मैमल्स, ये सभी क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। और वर्टिब्रेट्स के अंदर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, करेक्ट। अब देखो, करेक्ट स्टेटमेंट ए टू डी सभी है, लेकिन ऑप्शन के अंदर हमें ऑल करेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा स्टेटमेंट लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन हो, तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑल्दो ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट बट ऑल करेक्ट इज नॉट इन द ऑप्शन, सो वी विल गो विथ ऑप्शन सी, ए, बी एंड सी। बेस्ट ऑफ लक।